हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिश्रा टॉप क्लासेस। मैं शुभम मिश्रा 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर में आपका स्वागत करता हूं। और हमारा जो करंट अफेयर है वह हिंदी इंग्लिश दोनों विषयों में प्रोवाइड कराया जाता है। हमारे करंट अफेयर को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के पहले सवाल पे। आज का पहला सवाल है हमारा, किस देश के हज में भाग लेने वाली महिलाओं के लिए पुरुष अभिभावक की आवश्यकता को समाप्त किया है? तो वो है आपका सऊदी अरबिया। तो विच कंट्री हैज़ एब्लिश्ड द रिक्वायरमेंट ऑफ मेल गार्जियन फॉर वुमेन पार्टिसिपेटिंग इन हज? तो इसका आंसर सऊदी अरबिया हो जाएगा। भारत ने 2017 में इसी नियम को घोषणा किया था, लेकिन लागू नहीं कर पाया। इंडिया हैज़ अनाउंस्ड दिस रूल इन 2017। हाल ही में आईटी मंत्रालय ने उमंग ऐप में मैप सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो मैप माई इंडिया के साथ समझौता किया है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हैज़ टाइड अप विथ whom टू प्रोवाइड मैप फैकल्टी इन उमंग ऐप। तो मैप माई इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। उमंग का पूरा नाम यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नमेंट्स, जो 2017 में लॉन्च हुआ था। 13 भाषाओं में उपलब्ध है। फुल नेम ऑफ उमंग यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। लॉन्च हुआ है 2017 में। अवेलेबल है 13 भाषाओं में, 13 लैंग्वेजेस में। तीसरा सवाल है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स यानी KIUG 2022 का दूसरा संस्करण किस राज्य में होगा? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। इन विच स्टेट विल द सेकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स KIUG 2022 बी हेल्ड? तो इसका आंसर कर्नाटक हो जाएगा। तो पहला संस्करण उड़ीसा में हुआ था। फर्स्ट एडिशन टुक प्लेस इन उड़ीसा। उसके बाद चौथा सवाल है आपका, किस राज्य के द्वारा एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना की शुरुआत की जाएगी? तो वो है आपका हरियाणा। वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय विच स्टेट्स? तो इसका आंसर हरियाणा हो जाएगा। हाल ही में द इंडिया स्टोरी किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिमल जालान। हु हैज़ रिटन द बुक द इंडिया स्टोरी रिसेंटली? तो इसका आंसर बिमल जालान हो जाएगा। बिमल जालान RBI के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, जिनके हस्ताक्षर आपने भारतीय नोटों पर देखे भी होंगे। यह पुस्तक आर्थिक इतिहास पर केंद्रित है। बिमल जालान इज a former RBI governor whose signature you must have seen on Indian notes. This book focus on economic history. उसके बाद छठा सवाल है आपका, 18 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन 18 जुलाई? इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे इसका आंसर हो जाएगा। किस देश की सरकार ने रैंसमवेयर हमलों के शिकार लोगों के लिए एक ऑनलाइन हब जारी किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका। विच कंट्रीज गवर्नमेंट हैज़ रिलीज्ड एन ऑनलाइन हब फॉर विक्टिम्स ऑफ रैंसमवेयर अटैक्स? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा अमेरिका। अहमदाबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के सह संस्थापक गिरा साराभाई कितने वर्षों की उम्र में निधन हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 97 वर्ष। 97 साल के उम्र में उनका निधन हुआ है। एट वाट एज हैज़ गिरा साराभाई को फाउंडर ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इन अहमदाबाद पास्ड अवे? तो 97 ईयर इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पुलिस कर्मियों को लैंगिक समानता के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए किसके समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो। विथ whom has the Nation Commission for
women signed an MOU to sensitize police personnel toward gender equality। तो ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद 10वां सवाल है और आखिरी सवाल है, वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी मुआवजे के तौर पर कितने रुपए जारी किए हैं? तो 75,000 करोड़ इसका आंसर हो जाएगा। हाउ मच मनी हैज़ बीन रिलीज्ड बाय द फाइनेंस मिनिस्टर एज जीएसटी कॉम्पेंसन टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज? तो इसका आंसर आपका 75,000 करोड़ हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।